स्टार्ट। अधीक्षक की ओर से विद्वान काउंसिल ने यह दलील दी कि रेत के सांचे डालने के संबंध में खनन पट्टे में नदी तल से रेत का मात्र एक वित्त करना अंतर्वलित है और किसी भी प्रकार से इसके द्वारा पेड़ की बढ़ोतरी पर यदि कोई हो कोई बाधा नहीं पड़ती है और इसके लिए विस्फोट करना या काटना अथवा भारी गड्ढे आदि खोदना आवश्यक नहीं है। पूर्णविराम। दूसरी ओर यह दलील दी गई है कि रेत के हटाने से साफ पानी के बहने में सहायता मिलेगी। पूर्णविराम। विद्वान काउंसिल के अनुसार इस संपूर्ण क्षेत्र में किसी घने जंगल का उत्पादन नहीं है। पूर्णविराम। किंतु इसके प्रतिकूल रामनगर नामक एक नगरी अस्तित्व में आ गई थी जो सूपा बांध के निर्माण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास का एक स्थान है। पूर्णविराम। यहाँ बतलाया गया है कि टैंक के तल के नज़दीक कुछ दूरी पर मैसूर पावर कॉरपोरेशन और मेसर्स पराग मिनरल्स को खदान पट्टा मंजूर किया गया था और वे कार्य कर रहे हैं तथा समय समय पर नदी तट के दोनों ओर के क्षेत्र पर कई पट्टे मंजूर किए गए हैं और नवीकृत किए गए हैं। पूर्णविराम। आवेदक की ओर से जोरदार दलील दी गई है कि 20 वर्षों से पट्टा परिवर्तनशील था और इससे वन की कटाई नहीं हुई है और परिस्थिति विज्ञान संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इसलिए वन संरक्षण अधिनियम कदापि लागू
नहीं होता है। पूर्ण विराम। अतः यह तर्क किया गया है कि आक्षेपित आदेश अविधिमान्य होने के अलावा मनमाना और भेदभावपूर्ण दोनों ही हैं। पूर्ण विराम। भेदभाव के एक उदाहरण के रूप में यह उल्लेख किया गया है कि अमुक श्री रेदकर का प्रश्नगत क्षेत्र से निकट के क्षेत्र में खनन पट्टा मंजूर किया गया था और आवेदक के संबंध में एक आदेश पारित किया गया था कि उक्त क्षेत्र अमुक थी। रेदकर को एक पट्टे पर दिए जाने के कारण आवेदक के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूर्ण विराम। पैरा स्टार्ट। भारत संघ द्वारा पारित आदेश के संबंध में यह संकेत किया गया है कि केंद्रीय सरकार ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और आक्षेपित आदेश एक सकारण आदेश नहीं है, क्योंकि उसमें उसी बात को दोहराया गया है जो राज्य सरकार ने कही है। पूर्ण विराम। भेदभाव के संबंध में दलील पर भी आवेदक के अनुसार पुनरीक्षण में प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया था। पूर्ण विराम। अतएव यह तर्क किया गया है कि आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं और आवेदक के मामले पर गुणता के आधार पर तथा विधि के अनुसार पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा स्टार्ट। दूसरी ओर प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने मुस्तैदी से यह दलील दी थी कि आक्षेपित आदेश विशेष रूप से उपवन संरक्षक और खान तथा भूविज्ञान के निदेशक द्वारा
दी गई। पूर्ण विराम। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।